हिंदुस्तान ने 2014 में हमें इतने आशीर्वाद दिए और हमने भी आपने जो जिम्मा दिया उसको 2014 से 2019 दिन रात मेहनत करके आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में कहीं पीछे नहीं रहे और उसका परिणाम यह हुआ कि 2019 में दोबारा आपने आशीर्वाद दिया। साथियों, हमारे देश में जो छोटे छोटे राज्य हैं वहां भी अस्थिर सरकारों का लंबा दौर रहा है। छोटे राज्यों ने इसका बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन बीते वर्षों में हमारे पड़ोस में उत्तराखंड हो, गोवा हो, मणिपुर हो, अनेक ऐसे छोटे राज्य उन्होंने अब स्थिर सरकार की तरफ अपना मुंह मोड़ लिया है और पूरी तरह सरकार को दोबारा लाना। और भाजपा सरकारें आज छोटे राज्यों में दोबारा जीत करके आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी यही परंपरा हो गई थी, वहां के लोगों ने रिवाज बदल दिया, उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की दोबारा सरकार ला दी। स्थिर सरकार में विकास भी तेज होता है और जनता के प्रति अपनी जवाबदेही के प्रति भी सरकार गंभीर रहती है। जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का ट्रेंड रहता है, वहां सरकारों में भी यही रहता है कि भाई क्या करना है, काम करो, कोई करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद तो हिमाचल वाले बदल देते हैं। इसके कारण वो भी चुनने के बाद उनको मालूम है फिर से जीतना नहीं है, तो वो कुछ करते भी नहीं है। इसलिए भी स्थिर सरकार के प्रयोग करने की बहुत आवश्यकता है भाइयों। तो मुझे खुशी है कि हिमाचल में जयराम जी की सरकार ने जो विश्वास हासिल किया है, उनकी पूरी टीम ने 5 साल के लिए जो काम किया है, उसी का नतीजा है कि मेरी आज ये दूसरी सभा है। इन दोनों सभाओं को कोई भी देख ले, बीजेपी की सरकार बनाना हिमाचल की जनता ने तय कर लिया है भाई। हिमाचल में भाजपा सरकार अपने कार्यों का हिसाब भी दे रही है और सरकार में वापसी के लिए भी उतनी ही प्रतिबद्ध है। और साथियों, हम ये भी समझना होगा कि अस्थिरता से फायदा किसका होता है। कांग्रेस के वर्षों के शासन में हमारे यहां ऐसे अनेक स्वार्थी तत्व और ऐसे अनेक समूह पैदा हुए, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप पैदा हुए, जो भारत को अस्थिर देखना चाहते हैं, जो हिमाचल जैसे राज्यों को अस्थिर देखना चाहते हैं, और इसलिए वो स्थिर सरकार होने ही नहीं देते, हवा फैला देते हैं। देश के छोटे छोटे राज्य हमेशा इन स्वार्थी समूहों के निशाने पर रहे हैं। कुछ झूठे वायदे करके, कुछ सीटें जीतकर ये स्वार्थी समूह सरकारों में आकर सिर्फ अपने हित साधते रहते हैं। ये लोग खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी यही होते हैं। ये लोग समाज को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए साजिशें रचते हैं। हिमाचल को ऐसे हर स्वार्थी समूह से खुद को बचाकर रखना है, इनके खेल से खुद को बचाकर रखना है। आप देखिए साथियों, केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो देश ने ऐसे ऐसे निर्णय लिए जिनका इंतजार देशवासियों को वर्षों से था। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई शुरू हुई। जब केंद्र में स्थिर सरकार बनी तो आतंकवाद, नक्सलवाद काबू में आए, नॉर्थ ईस्ट में शांति स्थापित हुई। इसलिए स्थिर सरकार 21वीं सदी के भारत की जरूरत है और उसमें बड़ी भूमिका देश के छोटे राज्य की भी है। साथियों, हिमाचल के लोग जानते हैं कि भाजपा किस तरह यहां के विकास के लिए गंभीरता से काम कर रही है। हम पहाड़ के लोगों की सुविधाएं बढ़ाने पर, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर, यहां के औद्योगिक विकास पर, टूरिज्म बढ़ाने पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। इसलिए नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क,
और ऊना में बल्क ड्रग पार्क बनाए जा रहे हैं। हिमाचल में लगने वाले हर प्रोजेक्ट में 100 में से 90 रुपये आज केंद्र की भाजपा सरकार दे रही है भाइयों। भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड अगर ये है तो इसमें हिमाचल की हिस्सेदारी कई गुना बढ़े, हम ये प्रयास कर रहे हैं। साथियों, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, परमाणु, चंबाघाट, इस पूरे औद्योगिक क्षेत्र को विस्तार देना डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है। टूरिज्म उद्योग हो या फिर खेती से जुड़े उद्योग हो, इसके लिए आवश्यक आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व बल दिया जा रहा है। बिलासपुर में एम्स के बनने से इस क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म भी बहुत बल मिलने वाला है, बहुत ताकत आने वाली है। परमाणु, सोलन, कैथलीघाट, शिमला, इस बाईपास से यहां के पर्यटकों को सुविधा होने वाली है। पिंजौर, बद्दी, नालागढ़ 4 लेन का काम जब पूरा हो जाएगा तो औद्योगिक क्षेत्र को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। साथियों, सोलन से लेकर शिमला तक ये पूरा क्षेत्र वैसे भी शिक्षा और स्वास्थ्य के एक बड़े हब के रूप में विकसित हो रहा है। डबल इंजन सरकार इसी ताकत को बढ़ावा देगी ताकि हिमाचल आत्मनिर्भर बने, हिमाचल विकसित बने। भाइयों और बहनों, सोलन हो, शिमला हो, सिरमौर हो, ये फल और सब्जी की टोकरी कहे जाते हैं। यहां अधिकांश छोटे किसान हैं, छोटे बागवान हैं। कांग्रेस के लोग किसानों और बागवानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास हमेशा नागरिकों को धोखा देना, युवाओं को धोखा देना, बहन बेटियों को धोखा देना, वैसे ही किसानों को भी धोखा देना। कांग्रेस ने कभी देश के छोटे किसानों की परवाह नहीं की। जिस कर्ज माफी का कांग्रेस ने ढिंढोरा पीटा, उसमें भी कांग्रेस ने खेल कर दिया। उसका लाभ छोटे किसानों को बिल्कुल हुआ नहीं, नाम मात्र का भी नहीं हुआ। जबकि भाजपा सरकार छोटे किसानों की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से हिमाचल के किसानों के बैंक खातों में सीधे 2000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। 2000 करोड़ रुपए इस छोटे से राज्य के अंदर, और इसका लाभ हिमाचल के 9 लाख से ज्यादा छोटे किसानों को हुआ है। 9 लाख किसानों के जेब में 2000 करोड़ रुपया पहुंचना यानी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव की ताकत लेके आता है। साथियों, हम हिमाचल के फल सब्जी सेक्टर में सहकारिता को बढ़ावा देने पर भी फोकस कर रहे हैं। किसान उत्पादक है, वही भंडारण का, कोल्ड स्टोरेज का मालिक भी हो और फूड प्रोसेसिंग कारखानों में हिस्सेदार भी हो, इस पर हम बल दे रहे हैं। एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघों का निर्माण इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। सैकड़ों छोटे छोटे किसान, बागवान मिलकर बड़ी ताकत बने, इसके लिए नाबार्ड से करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। दिसंबर 8 के बाद जब फिर डबल इंजन सरकार काम संभालेगी, उसके बाद इस काम को और ज्यादा गति दी जाएगी और तेज किया जाएगा। यहां के सेब, यहां की सब्जियां, यहां का दूध किसान रेल से बहुत कम भाड़े में देश के बड़े बड़े बाजारों तक पहुंचे, इसके लिए भी काम चल रहा है। साथियों, हम कैसे किसानों का, बागवानों के हित की चिंता करते हैं, इसका एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं। दुनिया में पहले कोरोना के कारण और फिर लड़ाई के कारण खाद के दाम, फर्टिलाइजर के दाम कई गुना बढ़ गए, लेकिन डबल इंजन सरकार ने
किसान पर बोझ नहीं पड़ने दिया। आपको जरा सुनना चाहिए और इन चीजों को याद रखना चाहिए भाइयों। शायद आप तक ये बात पहुंची नहीं होगी। आज यूरिया की एक बोरी हमें बाहर से लाना पड़ता है, विदेशों से हमारे किसानों के लिए लाना पड़ता है। एक बोरी हम 2000 रुपये में लाते हैं, लेकिन हमारे किसानों को कितने में देते हैं? 2000 की यूरिया की बोरी मेरे किसानों को 270 रुपये से भी कम रुपयों में दी जाती है। 2000 से लाना और 270 से भी कम में देना, ताकि मेरे किसान के सर पर बोझ न पड़े। और करीब करीब 1700-1800 रुपया ये बोझ सरकार खुद उठा रही है। कुछ लोग 100 रुपये की भी अगर छूट देंगे ना, तो 1000 रुपये का विज्ञापन छपवा देते हैं। ऐसे लोगों से भी हिमाचल के लोगों को सतर्क रहना है। साथियों, आपसे बात करते हुए मुझे एक बात और याद आ रही है। पिछली बार जब मैं शिमला आया था, तो पहाड़ की एक बिटिया ने मुझे एक तस्वीर भेंट की थी। वो तस्वीर मेरी मां की थी। जब मैंने उस तस्वीर को देखा, तो अपनी मां के साथ ही हिमाचल के गांव कस्बों की हजारों माताओं बहनों का स्मरण हो आया। यहां कितनी माताओं बहनों के हाथ की बनी रोटी मैंने खाई है। अनेक परिवारों में मेरा भोजन हुआ है, और मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि यहां की माताओं बहनों के लिए कुछ कर पा रहा हूं, उनकी सेवा कर पा रहा हूं। महामारी के इस समय में गरीब परिवारों की बहनों को अपने बच्चों की भूख की चिंता ना करनी पड़े, इसके लिए हमारी सरकार मुफ्त राशन दे रही है। मेरी किसी गरीब मां को ऐसे दिन नहीं देखने पड़े कि घर में चूल्हा न जला हो। मेरी गरीब मां को कभी ये देखना न पड़े कि आज बच्चों को पानी पिला करके सुलाना पड़ा। ये नौबत न आए। आज इतना समय हो गया कोरोना काल का, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना देता। और जब दुनिया के लोग सुनते हैं ना, तो उनका अचरज होता है, कितना बड़ा काम हो रहा है। लेकिन माताएं बहनें, अगर दिल्ली में तुम्हारा बेटा बैठा हो और तुम्हारे घर में चूल्हा न जले, ये कैसे हो सकता है? हिमाचल में 17 लाख के आसपास परिवार गांव में रहते हैं। आजादी के 7 दशकों तक इनमें से आधों के पास नल से जल नहीं था, पानी घर में नहीं आता था। लेकिन डबल इंजन सरकार ने सिर्फ 3 वर्षों में ही हिमाचल में 9 लाख नए परिवारों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा है। और जब नल से जल आता है ना, वो माता मोदी को आशीर्वाद दिए बिना रह नहीं सकती है। जयराम सरकार को आशीर्वाद दिए बिना रह नहीं सकती है। और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारी इन माताओं बहनों को मिला। हमारी बेटियों को पढ़ाई में सुविधा हुई है। आयुष्मान भारत योजना से लाखों रुपए का मुफ्त इलाज पाने वालों में बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें भी हैं। टॉयलेट हो या गैस कनेक्शन हो, इनको तो पहले की सरकारें कोई जरूरत ही नहीं समझती थी। माताओं बहनों की मर्यादा की रक्षा के लिए, उनकी सहूलियत